दोनों ने आपसी विवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं। और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। नाराज बता रहे दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि ये तो सुना आपने, कमलनाथ ने कहा है कि मेरे उनके बीच प्यार के संबंध है, कोई विवाद की बात नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ। नाराज बता रहे दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। नाराज बता रहे दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। तो एक अलग ही तरीके की जुगलबंदी समझ में आई है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच। कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें मेरे लिए विष पीना पड़ेगा, कपड़े फड़वाने पड़ेंगे, तमाम चीजें कही हैं। इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये जुगलबंदी का क्या माजरा है, ये क्या कुछ देखने को मिला है, दर्शकों को समझाएं। देखिए, आज सुबह से लगातार ये बात हो रही थी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच दूरियां बढ़ गई है। टिकटॉक की घोषणा के बाद कमलनाथ का एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का नाम वो कह रहे थे कपड़े उनके फाड़िए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लगातार ट्वीट आए और ये कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच एक बार फिर गुटबाजी सामने आ रही है। लेकिन इस तस्वीर ने उस पूरे को बदल दिया है। जिस तरह का ये घटनाक्रम बताया कि ये दोनों की टीम की तरह की है, मंच पर ही दोनों एक दूसरे से राज पे बात करते आए। कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह को मेरे लिए बार-बार कपड़े बढ़वाने पड़ेंगे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाँ, जैसे पता है वैसे ही मैं पीते रहूंगा। दिग्विजय सिंह ये भी कहते नजर आए कि गलतियां पता चलनी चाहिए किसकी है। तो इस पर कमलनाथ का ये कहना था कि आपसे मैंने पहले ही साइन करवा लिया था कि आपको मेरे लिए जहर पीना पड़े, और दिग्विजय सिंह की स्वीकृति भी देते हैं। कहीं ना कहीं इतना ही नहीं हुआ, कमलनाथ ने यह भी कहा मंच से कि राजनीतिक संबंध नहीं है। दिग्विजय कमलनाथ को भैया कहते समझ नजर आए। तो ये जो कल से आज तक के बातों को बात की दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उसको जिस तरह से दरकिनार किया मीडिया के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता, तो ये एक अलग तरह की तस्वीर पहली बार दिखाई दी है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो विवाद की अटकलें थी वो पूरी तरह से निराधार हो गई अनुराग इसके बाद। और बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दर्शकों को बता दें कि जो भी विवाद संबंध जानकारियां आई थी, इस स्टेटमेंट के बाद उन पर विराम लग गया है। नाराज बता रहे दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि ये तो मैं हमेशा कहता हूँ
और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ, प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, वो आपकी बात ना सुने, उनके कपड़े फाड़िए। इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। ठीक है, तो हमारे सहयोगी अनुराग एक बार जुड़ रहे हैं फिर से इस मामले पर बातचीत के लिए। अनुराग, क्या है पूरा माजरा? ये पूरा घटनाक्रम हम शुरू से दिखाते हैं। दरअसल कल शिवपुरी और पिछोर के टिकट को लेके एक विवाद की स्थिति बनी और वहां से जब कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के पास पहुंचे तो कमलनाथ ने ये कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है और आप जाके दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। दरअसल जब ये बयान वायरल हुआ उसके बाद जमकर हल्ला मचा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की गुटबाजी बताया, लेकिन ये कहानी कुछ और कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब आज जब कांग्रेस वचन पत्र जारी कर रही है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के बगल में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करने के पहले मंच पर उस मामले में एक तरह का क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन बड़े ही मजाकिया अंदाज में। कमलनाथ ये कहते नजर आए कि दिग्विजय सिंह से मैंने एक बॉन्ड साइन करवाया है जिसमें इनको मेरे लिए कपड़े फड़वाने पड़ेंगे, इनको मेरे लिए गालियां सुननी पड़ेगी। इस पर दिग्विजय सिंह ने बोला कि हाँ, मुझे भी सब लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह शंकर जी ने विष पिया था इसी तरह मुझे विष पीना पड़ेगा। उसके बाद कमलनाथ ये कहते नजर आए कि दिग्विजय सिंह से मेरे राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है। जो लोग ये समझते हैं कि हम दोनों के बीच में दूरियां होगी, ये उनकी गलतफहमी है। तो तमाम तरीके से जिस तरह का ये हंसी मजाक का दौर उन दोनों के बीच में दिखा, तो पिछले 24 घंटे के बीच में जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह की खबरें थी, वो सब कहीं ना कहीं अब दरकिनार होती नजर आ रही है कि इन दोनों के बीच में विवाद है, गुटबाजी है टिकट वितरण के बाद। और कहीं ना कहीं मंच पर जिस अंदाज में इन्होंने इसे दूर किया, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेहद चर्चा का विषय रहने वाला है सियासी गलियारों में। नीतीश, बिल्कुल, और वचन पत्र को लेकर भी एक साथ नजर आए, मंच साझा करते हुए भी नजर आए, और टिकट आवंटन के समय भी कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर ही मंत्रण कर रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बार बार ये कहता हूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत मैच्योर लीडर है। 2018 में जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को जीत दिलाई थी,
तो कई दफा ये होता है कि वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे लोग ना ही उनकी पार्टी के ना ही विपक्षी ये समझ पाते हैं कि किस तरह की इन दोनों के बीच में एक स्ट्रैटेजी है। और ये ट्यूनिंग, ये केमिस्ट्री आज फिर समझ में आई होगी कि कल तक के जिनके बीच में जबरदस्त विवाद की खबरें थी, आज वो दोनों हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई का रिश्ता है दोनों के बीच में। तो साफ तौर पर ये जो ट्यूनिंग है, ये केमिस्ट्री है, ये चिंता का विषय हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आज बिल्कुल खुलकर मंच पे सामने आई है। जी बिल्कुल अनुराग, और अब इससे एक बड़ा मैसेज भी, संदेश भी जा सकता है। दूसरी सूची भी जल्द ही आने वाली है, एक ही मंच में है, वचन पत्र भी अपना दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज चुनाव के दृष्टिकोण से भी हो सकता है। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें पिछले 2 दशकों से लगातार आती रही है और ऐसे में भाजपा को कल फिर एक मौका मिला था दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की दूरियों को, क्योंकि यही दो ऐसे कांग्रेस में अगर हम बात करें नेता हैं जिनके पास आज की तारीख में पूरी कांग्रेस की कमान है। यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व भी इन दोनों के भरोसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चलाता है, ये कहा जा सकता है। और ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर दूरियों की खबर आती तो जो बेहतर स्थिति कांग्रेस की दिख रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता निश्चित रूप से मायूस होता। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देके कांग्रेस कार्यकर्ता को भी बूस्टअप करने की कोशिश है कि इन दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं है, जबकि एक लगाव और एक प्यार है। नीतीश, एक चीज और है अनुराग, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बगावत की जो बातें आई 13 विधानसभाओं में लगातार, जैसे ही सूची आई एकदम से कार्यकर्ता बौखला से गए, क्योंकि ऐसा था कि अगर हम कहीं दूसरे आधार से हम सहायता पा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कमलनाथ का ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया इस सूची में, तो अब इससे एक संदेश और चला गया कि बगावत जो भी कर रहे हैं वो ठहर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अप्रत्यक्ष रूप से वो बता दिए कि मैं जहर पीने के लिए तैयार हूं, जो भी आएगी स्थिति। इसके पहले ही दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर दिया था 4 घंटे पहले और धैर्य रखने की कार्यकर्ताओं को बात कही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह के समर्थकों की जो नाराजगी थी वो अब इसलिए दूर हो सकती है कि खुल के मंच पे जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बड़ा संदेश है, जैसा नीतीश आपने भी कहा था। और अब वो लोग जो बगावत के तेवर अपना रहे थे वो शायद दिग्विजय सिंह के संदेश को समझ भी गए होंगे। तो दिग्विजय समर्थक जो नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं शांत बैठ सकते हैं और कांग्रेस के लिए एक राहत की बात हो सकती है। नीतीश, हाल से हम आपका फिर से रुख करेंगे अनुराग। तो एक अलग तरीके से दिग्विजय और कमलनाथ के बीच सियासी जुगलबंदी देखने को मिली है।